जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अमावस्या के बारे में बताऊंगी। अमावस्या क्या है और यह क्यों मनाई जाती है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसके साइंटिफिक रीज़न क्या हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, अंत तक आप मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पा सकें और आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, मैं अब शुरू करती हूँ कि अमावस्या क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या कहलाता है। इसके अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। अमावस्या पर चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में विराजमान होते हैं। अमावस्या पर तीर्थ नदी में स्नान करने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करता है। 15 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की दूसरी ओर होता है और भारत में उसको देखा नहीं जा सकता। वहीं जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से भारतवर्ष में नहीं देखा जा सकता, उसे अमावस्या का दिन कहा जाता है। ब्रह्मांड चक्र में अमावस्या का विशेष स्थान है। यह नई शुरुआत और विकास और परिवर्तन की क्षमता का प्रतीक है। प्राचीन काल में लोग अनुष्ठानों के माध्यम से चंद्रमा की ऊर्जा का उपयोग करते थे। इरादों और इच्छाओं को प्रकट करने की इसकी शक्ति को पहचानते थे। शास्त्रों में अमावस्या के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावसी या अमावस्या। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता, उसे अमावस्या कहा जाता है। तब इसे कुड्डू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या के दिन घरों में धन की देवी लक्ष्मी और शुभ शुरुआत के देवता गणेश की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाला कहा जाता है। और फिर समृद्धि और कल्याण का स्वागत करने के लिए सड़कों और घरों में दिए जलाए जाते हैं। अमावस्या आराम करने और स्वस्थ होने का समय है और अंधेरा मौन और शांति का तत्व लेकर आता है। आपको भी वही गुण अपनाने चाहिए, यानी आप ध्यान करें, लंबी सैर पर जाएं, प्रकृति के बीच में रहें या कुछ न करने का समर्पण कर दें, स्नान करें। यह दिन पूरी तरह से पितरों या पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। अमावस्या हर महीने पड़ती है और इसकी गणना तिथि के अनुसार और हिंदू पंचांग का उपयोग करके की जा सकती है। अमावस्या का दिन विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसी किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अशुभ माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो अमावस्या को पितरों की पूजा करनी चाहिए। हम अमावस्या वाले दिन पितरों को याद करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की हर प्रयास करते हैं। और अमावस्या वाले दिन, हर अमावस्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। मैं आपको आगे चलकर सोमवती अमावस्या की कथा भी सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए कि आपको यह कथा सुननी है, तो मैं अवश्य आपके लिए सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण जरूर करूंगी। तो दोस्तों, आगे हम अमावस्या के बारे में जानते हैं। पुरुषोत्तमी अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र के साथ चांदी के नाग नागिन अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सर्प दोष तथा पितृदोष खत्म होते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अमावस्या को सदाचारण और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या पर क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन राधा कृष्ण की पूजा की जाती है और भक्त विशेष दर्शन के लिए विभिन्न राधा कृष्ण के मंदिरों में जाते हैं।
वृंदावन और मथुरा में स्थित मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा इस दिन गरीब लोगों की जरूरत की चीज़ों को दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार चीनी, कपड़े, अनाज और दूध का दान करना शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन आंवला का दान भी किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य करें, इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या को पितरों का दिन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज अपने बच्चों और वंशजों को देखने के लिए पृथ्वी पर इसी दिन आते हैं। उन्हें पूजा और भोजन अर्पित करने से वे संतुष्ट होते हैं और वे अपने वंशजों की समृद्धि, सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। तो अमावस्या पर कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस दिन हम अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण करके पृथ्वी लोक से विदा करते हैं। जाने हम इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें, ये मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। महालया अमावस्या के दिन मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन, बैगन और मसूर दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। हमारी हिंदू परंपरा कहती है कि इस दिन अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। साथ ही हवन करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर शुद्ध और पवित्र बना रहता है। परिणाम स्वरूप अमावस्या अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या का भी बहुत महत्व है। दोस्तों, कुछ हमारे शास्त्रों में इस तरह का विधान है कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन हमें अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना हमें बालों को धोना चाहिए। कुछ लोग इस दिन पितृमोक्ष अमावस्या, पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पीपल की पूजा करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए सुबह प्रातः काल में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद सुबह पीपल के पेड़ को स्पर्श कर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको अमावस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अमावस किस लिए मनाई जाती है, मैंने आपको इसका पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आपको यह वर्णन कैसा लगा? आपको इससे कितनी जानकारी मिली? आपको इससे क्या क्या लाभ मिला? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मैं आपको इसी तरह जानकारियाँ एकत्रित कराती रहूँगी। दोस्तों, आप मेरे साथ एक बार ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह मंत्र का जाप करते रहें और भगवान हर अमावस पर आपको आपके पितृ आकर आपको आशीर्वाद दें। आप इसी तरह सुख और समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करें। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसा मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, अपने दोस्तों को इस जानकारी को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी का लाभ मिल सके। दोस्तों, अंत में एक बार आप मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओम में सब समाया है,
सभी मंत्रों का सार ओम है। आप किसी भी मंत्र का जाप ना कर सकते हो तो आप सिर्फ ओम का जाप करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।